भाई वो नाचने वाले गाने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या हम लोग से पूछते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल करियर है जी। नाचते नाचते देश की जनता पसंद कर लिया। अब आने वाला चुनाव है, अभी पसंद करके दिखावे देश की जनता, तब समझेंगे कि नाचने वाले गाने वाले को भी कुछ लोग चाहते हैं कि देश के बड़े पंचायत में जाएं। मणिपुर के मामले में बयान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, फेस करने के लिए तैयार नहीं है। देश में रोजगार नहीं देंगे, जय श्री राम कहेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन रोटी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, ये नारा लगाएंगे तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करने के लिए लोग न्यायालय में जाएंगे। केंद्र के खिलाफ जो विपक्ष है विश्वास जो है प्रस्ताव जारी किया है संसद में, क्या कहेंगे मंत्री जी इसको लेकर? जब देश के प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार जब मणिपुर के मामले में कुछ सुन नहीं रही है, मणिपुर के मामले में बयान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो विपक्ष के जो हथियार होता है, औजार होता है, जो विपक्ष के नियम संगत कार्रवाई करने का जो उनके पास हथियार है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भारत के संविधान में जो लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है, उसके हिसाब से विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो काम है वो सराहनीय है। इस कदम का देश भर में आज स्वागत हो रहा है। अच्छा श्रवण जी, ये जो विपक्ष का नाम रखा गया है इंडिया आप लोगों का गठबंधन का, उस पे सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है, कह रही है कि इसमें कार्रवाई करेंगे, किसी भी देश और धर्म के नाम के गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। कार्रवाई में जुटे हैं बीजेपी कह रही है। वो देश में रोजगार नहीं देंगे, जय श्री राम कहेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन रोटी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, ये नारा लगाएंगे तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करने के लिए लोग न्यायालय में जाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो देश की जनता के समझ आएंगे कि आप मंदिर का जय श्री राम कहते हैं, कहने के लिए रोजगार छीन रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, आपने छीन लिया, एक भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। महंगाई, सिलेंडर 400 रुपया में मिलता है, अभी 1200 रुपया मिल रहा है। तो आप तो खुद गलत काम कर रहे हैं, आप तो खुद नियम को तोड़ रहे हैं, आप तो खुद कानून को तोड़ रहे हैं, और आप दूसरे पर क्या कहिए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक तस्वीर लगाया है और इंडिया को गधे से तुलना किया है, इंडिया के इस गठबंधन को। अरे भाई वो नाचने वाले गाने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या हम लोग से पूछते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल करियर है नाचते नाचते देश की जनता पसंद कर लिया। अब आने वाला चुनाव है, अभी पसंद करके दिखावे देश की जनता, तब समझेंगे कि नाचने वाले गाने वाले को भी कुछ लोग चाहते हैं कि देश के बड़े पंचायत में जाएं। अच्छा श्रवण जी, एक बड़ा सवाल है, कल एक बड़ी खबर सामने आई है, जितने भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में 479 कभी पदाधिकारियों को सीएम नीतीश ने जो पोस्टर हुआ था उस पर खारिज कर दिए हैं तबादले को, इसको लेकर क्या कहिएगा? मुझे मालूम नहीं है, मैं बाहर था, के करीबी माने जाते हैं। मैं बाहर था, अभी आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो पोस्टर लगाया गया है उसको लेकर कह रहे हैं मनोज तिवारी को, ये नाचने गाने वाले लोग जो हैं दिल्ली में पहुंच गए, ऐसे लोग पॉलिटिकल बातें कर ही नहीं सकते। वहीं जिस तरीके से जो प्रस्ताव पारित जो कि संसद भवन में विपक्ष के द्वारा जो रखा गया उसको लेकर उन्होंने कह रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री। जमकर निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पर और ये भी कह रहे हैं कि जो नाम इंडिया रखा है उससे बीजेपी में है जो घबराहट है, और उनके हिसाब से ये काम जो है हम लोग कर रहे हैं, उस तमाम चीज़ों को लेकर खूब बरस रहे हैं बीजेपी पर। और ये जो कल बड़ी खबर सामने आई, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग से कई पदाधिकारियों को जो है उनके कार्यों को ट्रांसफर को जो रद्द कर दिया गया है नीतीश कुमार को लेकर, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, कहा कि हमको मालूम नहीं था, हम कल बाहर थे, जब पता चलेगा तो इस पर जवाब देंगे। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे मंत्री श्रवण कुमार, आपने इस वीडियो में देखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखना जरूर, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।